हेलो माय इंटेलिजेंट फ्रेंड्स, वेलकम टू मोरे एकेडमी। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का अपना पहला प्रॉब्लम करके हो गया है। तो हमने सिर्फ 3 अलग अलग सिचुएशंस को हैंडल किया था। आज का प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है। आज मुझे 7 अलग अलग सिचुएशन को 7 अलग अलग एरर्स को रेक्टिफाई करने को सीखने का है। मैंने आपको क्या सिखाया था? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जब हमको करने का रहता है तो जनरली एक वर्किंग नोट बनाने का रहता है। वर्किंग नोट के अंदर हम लोग 4 कॉलम कंसिडर करते हैं। पहला कॉलम कौन सा रहता है? रॉन्ग एंट्री। दूसरा कौन सा रहता है? रिवर्स एंट्री। तीसरा कौन सा रहता है? करेक्ट एंट्री। और चौथा रहता है रेक्टिफिकेशन एंट्री। फिर रेक्टिफिकेशन एंट्री जो भी कुछ आया हुआ रहेगा वो हम लोग अपने जर्नल के फॉर्मेट में पूरा पूरा लिख देते हैं विद नरेशन। रॉन्ग को उल्टा करेंगे तो रिवर्स बनता है और रिवर्स में करेक्ट ऐड करेंगे तो रेक्टिफिकेशन बनता है। रॉन्ग का उल्टा रिवर्स में ऐड करेक्ट इज इक्वल टू रेक्टिफिकेशन इज द बेसिक थिंग विच वी हैव स्टडीड। चलो देन लेट अस स्टार्ट विद आज का प्रॉब्लम। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स लोकेटेड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर आनंद। अच्छा, मेरा ही नाम आ गया है, चलो अच्छी बात है। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स विच वर लोकेटेड इन द बुक्स ऑफ आनंद। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ₹2000 ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर ₹2000 ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। सेल हुआ है मतलब कैश आ रही है, लेकिन क्या गया था अपने पास से? फर्नीचर गया था। तो इन दैट केस एंट्री हो जाती है कैश इज कमिंग इन एंड फर्नीचर इज गोइंग आउट। एंट्री शुड बी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अब जो लोगों ने डिप्रिसिएशन का लेक्चर अटेंड किया है वो फट से बोलेंगे सर लेकिन वो जाते जाते सुख देते गया है कि दुख देते गया है? मैं बोलूँगा शाबाश, इसका मतलब डिप्रिसिएशन जब सिखा रहा था तभी आपका अच्छे से ध्यान था। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन प्रॉब्लम में अपने को जिस फर्नीचर को बेचा गया है उसका WDV रिटर्न डाउन वैल्यू दिया हुआ नहीं है। इसके लिए हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं, फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, सुख दिया कि दुख दिया। तो उसको हम इग्नोर कर देंगे, जितना बोला है उसी के बारे में सोचेंगे। अगर चाहे तो मन में अजम्पशन कर सकते हो कि 2000 का फर्नीचर है, उसको 2000 में बेचा हुआ है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस करके बेचा हुआ है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैश इज कमिंग इन एंड फर्नीचर इज गोइंग आउट, मतलब करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ये एंट्री करनी चाहिए थी। कैश इज कमिंग इन, फर्नीचर इज गोइंग आउट, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। लेकिन उन्होंने गलती से क्या एंट्री कर दी है? दे हैव ट्रीटेड इज अ सेल ऑफ गुड्स। अगर सेल ऑफ गुड्स रहेगा तो कौन सा अकाउंट यूज होता है? सेल्स अकाउंट यूज होता है। मतलब दे हैव ऑलरेडी पास द एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। दिस इज द मिस्टेक विच दे हैव डन। तो याद रखिए, रॉन्ग रिवर्स करेक्ट रेक्टिफिकेशन ऐसा ऑर्डर जो रहेगा कॉलम का, तो भी मैं लिखने के टाइम पहले करेक्ट लिख देता हूँ, मतलब मुझे समझ में आता है मुझे ये करना है। फिर देखता हूँ अरे लेकिन मैं क्या कर चुका हूँ, फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या होना चाहिए था, क्या हो गया है और मुझे अभी क्या करना पड़ेगा। ऐसा करके अपना सिस्टम चलेगा। कोई कोई बोलेंगे नहीं सर मैं पहले रॉन्ग लिखूंगा फिर रिवर्स लिखूंगा फिर करेक्ट फिर रेक्टिफिकेशन में बोलूंगा, चलेगा। इफ यू कैन डू दैट दैट्स अ गुड थिंग। आई फाइंड इट कन्वीनियंट कि पहले करेक्ट एंट्री लिख देता हूँ, फिर रॉन्ग क्या हुआ है वो सोचता हूँ, रॉन्ग को रिवर्स करके रिवर्स में करेक्ट ऐड करके रेक्टिफिकेशन आइडेंटिफाई करता हूँ। तो उसने क्या कर दिया है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कर दिया है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स किया है तो उसको उल्टा करना पड़ेगा, इट विल बी सेल्स टू कैश। फिर क्या करेंगे हम लोग? रिवर्स प्लस करेक्ट इज इक्वल टू रेक्टिफिकेशन। रॉन्ग का उल्टा मतलब रिवर्स, रिवर्स प्लस करेक्ट इज इक्वल टू रेक्टिफिकेशन। ये अपना बेसिक रिक्वायरमेंट है। फिर मैं कह सकता हूं सर रिवर्स में कैश को क्रेडिट किया है और करेक्ट में कैश को डेबिट किया है। इसका मतलब मुझे क्या कंसिडर करना पड़ेगा? अभी सेल्स अकाउंट डेबिट बाकी रह गया, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट बाकी रह गया। एंट्री सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बन जाएगी? सेल्स को डेबिट देना पड़ेगा क्योंकि सेल्स को हमने गलती से क्रेडिट दिया है, उसको हटाओ मतलब उसको डेबिट देना पड़ेगा। और फर्नीचर को हमने क्रेडिट देने का बाकी रह गया है तो उसको दे दो, मतलब फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। एंट्री विल बी सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, चलो आ जाओ। इन द मेन जर्नल आई एम गोइंग टू राइट इन द जर्नल ऑफ मिस्टर आनंद सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट कितनी है? 2000। नरेशन लिख दूंगा बीइंग फर्नीचर सोल्ड रॉन्गली रिकॉर्डेड एज गुड्स सोल्ड और गुड्स सेल नाउ रेक्टिफाइड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? ₹15,000 पेड ऑफ सैलरी टू मिस्टर रोहित स्टैंड्स डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। ऐसा वाला प्रॉब्लम ऐसा वाला सिचुएशन पिछले प्रॉब्लम में सॉल्व किया था अगर याद रहेगा तो। हम अपने लिए खर्चा कर रहे हैं तो खर्चा इंपॉर्टेंट है और रियल अकाउंट अगर इन्वॉल्व रहेगा तो रियल अकाउंट इंपॉर्टेंट है। अगर नॉमिनल अकाउंट भी है और रियल अकाउंट भी है तो नॉमिनल और रियल चुपचाप से एंट्री में आते हैं और साथ में आया हुआ पर्सनल अकाउंट नरेशन में जाता है। मतलब मिस्टर रोहित शुड हैव गॉन इन नरेशन, इट शुड नॉट हैव कम इन द एंट्री। बट गलती से उन्होंने क्या कर दिया है? रोहित को डेबिट कर दिया। मैं बोलूँगा सबसे पहले पूछो मन में क्या हुआ है? सैलरी का पेमेंट हुआ है। सैलरी मतलब क्या? खर्चा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सो एंट्री क्या हो जाती है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऐसी एंट्री होनी चाहिए थी।
लेकिन क्या करके आया, गलती से रोहित अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसी एंट्री करके आया है क्योंकि इट इज डेबिटेड टू रोहित अकाउंट। फिर बोलूंगा जो गलती क्या है उसको उल्टा कर दो, कैश टू रोहित। फिर रिवर्स को और करेक्ट को कंबाइन कर दो, जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल होने दो, जो बच जाएगा उसका रेक्टिफिकेशन एंट्री बना दो। मैं बोलूंगा फिर ठीक है सर, कैश अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और सैलरी और रोहित अकाउंट भी बच जाएंगे। सैलरी को डेबिट करना है, रोहित को क्रेडिट करना है, तो एंट्री विल बी सैलरी अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट। एंट्री नंबर 2, सैलरी अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट, अमाउंट कितनी है 15,000। नरेशन लिखूंगा, बीइंग सैलरी पेड रॉन्गली डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। जिसको हमने गलती से पर्सनल अकाउंट को डेबिट किया था उसको हमने भी रेक्टिफाई कर दिया है। I hope it is easy to understand. Let us go for the next point. An amount of rupees 7,000 withdrawn by the proprietor. बिजनेस की चीज घर पे जा रही है, एकदम पहले सिखाया था। घर की चीज बिजनेस में आएगी तो कैपिटल, बिजनेस की चीज घर पे जाएगी तो ड्रॉइंग्स। सो एन अमाउंट ऑफ रुपीज 7,000 withdrawn by proprietor for his personal use has been debited to trade expense account. यार उसने घर के खर्चों के लिए पैसा विड्रॉ किया था तो ड्राइंग अकाउंट को हाथ लगाना चाहिए था, लेकिन गलती से क्या कर दिया है, इट इज डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। मैं बोलूंगा पहले सोचो क्या हुआ, बिजनेस का पैसा घर पे गया, बिजनेस का पैसा घर पे गया तो क्या करना चाहिए, एंट्री ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बिकॉज कैश इज गोइंग आउट। सो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गलती से एंट्री हो गया है ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो गलत जो हो गया उसको उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंसेस। फिर रिवर्स एंट्री को और करेक्ट एंट्री को मिक्स कर दो, ऐड कर दो, तो कैश डेबिट और कैश क्रेडिट कैंसिल, बच गया अकाउंट ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। सो ड्राइंग अकाउंट के डेबिट में टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट, ऐसा अपने को एंट्री करना पड़ेगा। सो चलो मेन जर्नल में वहां पे लेके लिखूंगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंसेस रुपीज 7,000 बिकॉज उतना ट्रांजेक्शन बोला था। नरेशन लिखूंगा, बीइंग पर्सनल यूज विड्रॉवल रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंसेस, नाउ रेक्टिफाइड। नरेशन ऐसा लिखने का एक लाइन में कि समझ में आ जाना चाहिए। बाद में अगर एक डेढ़ साल के बाद में हम लोग फिर से जर्नल खोल के देखोगे और ये देखोगे एंट्री क्या है, क्यों किया था एंट्री, तो बताने को आना चाहिए कि सर हम ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करने को भूल गए थे, गलती से ट्रेड एक्सपेंस को डेबिट किया था। तो जिसको डेबिट किया है उसको अभी हमने क्रेडिट कर दिया और उसका अननेसेसरी डेबिट कैंसिल कर दिया, और जिसको डेबिट करने का रह गया था उसको डेबिट कर दिया है। हमेशा याद रखो अकाउंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रूल, मैंने रेक्टिफिकेशन के सेकंड लेक्चर में सिखाया था आप लोगों को, अगर चाहिए रहेगा तो सेकंड लेक्चर देख के आइए, कि अकाउंट्स कभी ऐसा नहीं बोलता है अरे यार ये ट्रेड एक्सपेंस को गलती से डेबिट हो गया ना, उसको कट कर दो, रब कर दो, इरेज कर दो और उसके जगह पे ड्राइंग्स लिख दो। अकाउंट्स बोलेगा नहीं, गलती हुई है तो रहने दो, एक्सेप्ट करो गलती हुई है और उस गलती को इस तरह से रेक्टिफाई करो कि बाद में दिखने वाले को गलती भी नजर आ जाए और साथ में रेक्टिफिकेशन भी नजर आ जाए। अगर तुम इरेज करोगे इसका मतलब तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो। हम अकाउंटेंट हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम क्यों छुपाने की कोशिश करेंगे। अगर गलती हुई है तो गलती भी दिखाएंगे और साथ में उसको रेक्टिफाई भी कर देंगे कि जिसकी वजह से गलती का इंपैक्ट अपने प्रॉफिट एंड लॉस पे, अपने बैलेंस शीट में नहीं आना चाहिए। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। इनफैक्ट मैं अभी से बता के रखता हूँ, अभी तो अपने सिलेबस की बात नहीं है लेकिन फिर भी बता के रखता हूँ कि गवर्नमेंट ने कंपनीज के लिए ऐसा बोल के रखा हुआ है कि अगर आप कंपनी का अकाउंटिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हो, टैली जैसा सॉफ्टवेयर रहेगा, क्विकबुक जैसा सॉफ्टवेयर रहेगा, जोहो जैसा सॉफ्टवेयर रहेगा, आजकल तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर मिलते हैं, या फिर कुछ ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज करने वाले रहोगे, सैप जैसा कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह रहेगा आपका, करो, हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इतना याद रखो कि अगर उसमें किसी भी एंट्री को चेंज करने का है तो उसका पूरा ट्रेल नजर आना चाहिए कि कौन से दिन को कौन सा एंट्री को किसने चेंज किया, कितना बजे चेंज किया, क्या चेंज किया, सब नजर आ जाना चाहिए। क्योंकि सॉफ्टवेयर में तो कुछ ऐसा कटिंग वटिंग दिखता नहीं है ना, तो वहाँ पे आप एंट्री कर दोगे सब चेंज हो जाएगा। तो बोलते हैं नहीं, इट शुड बी नोन। और अगर आपके सॉफ्टवेयर में ये फैसिलिटी नहीं है तो आपका सॉफ्टवेयर हमको नहीं चलेगा, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब अकाउंटेंसी का रूल है कि जो हुआ है जैसे हुआ है वैसे बताओ। आप सही जगह पे पहुंच गए हो, अच्छी बात है, लेकिन सही जगह पे सीधा सीधा आए थे कि एरर करके आए थे वो भी दिखना चाहिए। दैट्स वाई वी नेवर इरेज एनीथिंग। हम बोलते हैं ट्रेड एक्सपेंस को गलती से डेबिट किया ना, अभी रहने दो उधर डेबिट, उसको इरेज मत करना, बाद में उसको क्रेडिट दे देना। मतलब ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट में दो एंट्री दिखेगा, एक डेबिट का एंट्री दिखेगा, एक क्रेडिट का एंट्री दिखेगा। और ड्राइंग्स अकाउंट के डेबिट साइड में क्या दिखेगा, टू ट्रेड एक्सपेंस, अभी कैश नहीं दिखेगा। मतलब समझेगा कि यार गलती से शायद हमने ट्रेड एक्सपेंस में डाल के रखा था, उधर से अभी ड्राइंग में अल्टीमेटली बराबर जगह पे पहुंच गया है। दैट्स अ पॉइंट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इरेजिंग नॉट अलाउड, रबिंग नॉट अलाउड, कटिंग नॉट अलाउड,
रेक्टिफाइंग इज अलाउड, इट इज रेक्टिफिकेशन, नॉट हाइडिंग द एरर्स, इट इज रेक्टिफाइंग द एरर्स। ओके, चलो अगला पॉइंट कौन सा है मेरा? कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर सावंत ₹500 was credited to Mr. Shinde. Cash was received, cash is coming in. Received from Mr. Sawant, तो who is the giver? Sawant is the giver. एंट्री क्या हो जाती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सावंत अकाउंट। आई रिपीट, कैश अकाउंट डेबिट टू सावंत अकाउंट, ऐसी एंट्री होनी चाहिए। कैश अकाउंट डेबिट टू सावंत अकाउंट, ऐसी एंट्री होनी चाहिए। तो आ जाओ, करेक्ट एंट्री में लिख देता हूँ कैश टू सावंत, और बाद में समझ में आ गया बट इट वॉज बाय मिस्टेक क्रेडिटेड टू शिंदे अकाउंट। तो रॉन्ग एंट्री क्या कर दी हमने? कैश अकाउंट डेबिट टू शिंदे अकाउंट एंट्री कर दी है। कैश टू शिंदे इज द रॉन्ग एंट्री एंड कैश टू सावंत इज द करेक्ट एंट्री। तो अपने को क्या करना पड़ेगा अभी? फिर ये कैश टू शिंदे जो है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। एंट्री हो जाएगी शिंदे टू कैश, और फिर उसके बाद में हम बोलेंगे करेक्ट और रिवर्स को मिक्स कर दो। जो जो कैंसिल हो जाएंगे कैंसिल होने दो, जो बच जाएगा उसको कंसिडर करो। सो एंट्री विल बी शिंदे अकाउंट डेबिट बाकी रहेगा, सावंत अकाउंट क्रेडिट बाकी रहेगा। एंट्री विल बी शिंदे अकाउंट डेबिट टू सावंत अकाउंट। आई रिपीट, शिंदे अकाउंट डेबिट टू सावंत अकाउंट इज अ रेक्टिफिकेशन एंट्री। चलो आ जाओ अपने जर्नल में, उधर लिख दूंगा शिंदे अकाउंट डेबिट टू सावंत अकाउंट, अमाउंट इज ₹500, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम सावंत, रॉन्गली क्रेडिटेड टू शिंदे, नाउ रेक्टिफाइड। सिंपल, एक लाइन में पूरा बता देने का कि क्या क्या हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है तुम्हारा? पॉइंट नंबर 5, रिपेयर्स फॉर बिल्डिंग वॉज डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। ये तो बहुत बार मिस्टेक होने वाली चीज है। रूल क्या है अपना? एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग द एसेट टू वर्किंग कंडीशन शुड बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट, एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मेंटेनिंग द एसेट इन टू वर्किंग कंडीशन शुड नॉट बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट, इट शुड बी कंसिडर्ड एज रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर। मतलब एंट्री क्या होनी चाहिए थी आपकी? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर और रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और यू कैन से रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऐसी एंट्री करनी चाहिए थी। तो दिस वाज योर करेक्ट एंट्री, बट गलती से क्या कर दिया है? बिल्डिंग को डेबिट किया है। सो यू हैव पास एंट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिल्डिंग टू कैश को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। एंट्री विल बी कैश टू बिल्डिंग, एंट्री विल बी कैश टू बिल्डिंग। फिर करेक्ट एंट्री को और रिवर्स एंट्री को मिक्स करेंगे तो इन दैट केस क्या हो जाएगा? कैश कैश कैंसिल। तो करेक्ट एंट्री क्या हो जाएगी? फिर रिपेयर्स अकाउंट डेबिट जो बाकी है उसको डेबिट करेंगे, और बिल्डिंग अकाउंट को जो क्रेडिट करना चाहिए था उसको क्रेडिट कर देंगे। सर क्रेडिट क्यों करना चाहिए था? उसको गलती से डेबिट किया है तो उस गलती को सुधारने के लिए उसको हम क्रेडिट कर रहे हैं। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ? कैश को क्रेडिट ही करना चाहिए था। ये देखो, कैश को क्रेडिट ही करना चाहिए था और क्रेडिट ही किया है, मतलब कैश को रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। रिपेयर्स को डेबिट करना चाहिए था बट डेबिट करने को भूल गए तो आप डेबिट कर देंगे, और बिल्डिंग को डेबिट करने की जरूरत नहीं थी फिर भी डेबिट कर दिया रहेगा तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। सो रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, एंट्री विल बी हियर repairs account debit to building account, amount is 500, being repairs wrongly debited to building, now rectified. Okay, जरूरत पड़ी तो वीडियो को पॉज करने का, जरूरत पड़ी तो वीडियो को पॉज कर दीजिए बाबा लोग, बेबी लोग, नहीं तो आपको लगेगा सर भाग रहे हैं। क्लासरूम में रहूंगा तो मैं धीरे धीरे जाऊंगा, आपको लिखने तक राह देखूंगा। वीडियो में हूँ इसके लिए आप तो मुझे पॉज कर सकते हो, पॉज कर दीजिए, पूरा लिख लीजिए और आगे आइए। ओके चलो जी चलो, मैं किधर हूँ? हाँ जी, छठा एंट्री अपने को करना है। ₹1500 रिसीव्ड एज इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू कमीशन अकाउंट। 1500 रुपये मिल गया था तो कैश तो कमिंग इन है ही, बट कैसे मिला था? रिसीव्ड एज इंटरेस्ट मिला था। इंटरेस्ट इज अवर इनकम, सो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मतलब एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बट इट वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू कमीशन अकाउंट। रॉन्गली क्रेडिटेड टू कमीशन अकाउंट मतलब मैं क्या कहूँगा? एंट्री हो गई, गलती की एंट्री हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। गलत कर दिया है कैश टू कमीशन, फिर जो गलती है उसको रिवर्स कर दो, एंट्री हो जाएगी कमीशन टू कैश। फिर रिवर्स एंट्री और करेक्ट एंट्री को जोड़ दो। डेबिट क्रेडिट अगर कुछ सेम अकाउंट का रहेगा, सेम अमाउंट का रहेगा तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। मतलब मैं कहूँगा कि आपका कैश इधर क्रेडिट है, आपकी कैश इधर डेबिट है, कैश कैश कैंसिल हो गई है, कमीशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट एंट्री बाकी रह गई। सो एंट्री इज कमीशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, रेक्टिफिकेशन एंट्री। चलो आ जाओ फटाफट से, इधर लिखूंगा कमीशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, अमाउंट इज 1500, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड wrongly recorded as commission, now rectified. Being interest received wrongly recorded as commission, now rectified. Okay, very good. अगला पॉइंट कौन सा है आपका? अगला पॉइंट है ₹5000 पेड फॉर परचेस ऑफ कंप्यूटर
₹5,000 पेड फॉर परचेस ऑफ कंप्यूटर वॉज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। 5,000 वॉज पेड फॉर परचेस ऑफ कंप्यूटर, मतलब क्या परचेस किया है? कंप्यूटर परचेस किया है। एंट्री क्या होनी चाहिए? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बट गलती से कहाँ पे डाल दिया हमने? ऑफिस एक्सपेंस को डाल दिया, तो गलत एंट्री क्या कर दी रहेगी? ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैं बोलूँगा करेक्ट एंट्री क्या है? कंप्यूटर टू कैश। रॉन्ग एंट्री क्या है? ऑफिस एक्सपेंसेस टू कैश। तो रॉन्ग एंट्री को क्या कर दो? रिवर्स। एंट्री क्या हो जाएगी? कैश टू ऑफिस एक्सपेंसेस, फिर कैश कैश कैंसल, कैश कैश कैंसल। ओके, थोड़ा डार्क वाला कलर लेता हूँ, अच्छा लगेगा ना वाइट कलर। हाँ चलो, कैश कैश कैंसिल। और अब मैं बोलूँगा एंट्री क्या बच गई? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। सो ये एंट्री मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री है। कंप्यूटर को डेबिट करने का बाकी था, दे दिया। ऑफिस एक्सपेंस को गलती से डेबिट कर दिया था, उसको क्रेडिट करके नलीफाई कर दिया। सो आ जाओ तुम्हारे मेन जर्नल में, उधर लिख दूंगा कंप्यूटर अकाउंट डेबिट ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट 5,000 बीइंग कंप्यूटर परचेस रॉन्गली डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस, नाउ रेक्टिफाइड। खत्म, सिंपल। आज का प्रॉब्लम और इसके पहले का प्रॉब्लम, दोनों प्रॉब्लम में हमने क्या कंसिडर किया है? रेक्टिफिकेशन इज हैपनिंग इवन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसके लिए हमको इतने सारे अलग अलग एंट्रीज में, पिछले प्रॉब्लम के 3 एंट्रीज में, इस प्रॉब्लम के 7 एंट्रीज में हमें सस्पेंस अकाउंट मिलने को नहीं आया है, लेकिन आगे चल के मिलने को आने वाला है। सस्पेंस अकाउंट कब मिलने को आता है? जब आप ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, आई रिपीट, जब आप ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में रेक्टिफिकेशन करने को आते हो, तो आपको समझ में आ गया रहता है कि अरे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ है, तो ट्रायल बैलेंस टैली करने के लिए आपने सस्पेंस अकाउंट बना लिया रहता है, और उसको बनाने के बाद आप उसके कारण ढूंढने को आते हो, रेक्टिफिकेशन करते हो। इसके लिए उस टाइप के रेक्टिफिकेशन में सस्पेंस अकाउंट आता है। वो टाइप के प्रॉब्लम में जल्दी सिखाना चालू करूंगा। ओके, चलो देन, आज का प्रॉब्लम समझा सबको? जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा और आंसर पूरा कीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। चलो देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।